हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, इनके साए से शैतान भी भागता है। आप सब जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको दुआ करके हासिल किया है, और हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर एक नूरानी फ़रिश्ता, अल्लाह का मुकर्रब फ़रिश्ता 1000 साल तक अगर नेकियां लिखता रहे ना, तो मेरे उम्र की नेकियां फिर भी पूरी नहीं होंगी। ठीक है ना, ये उम्र की बात सुनाने लगा हूँ। ये अमीरुल मोमिनीन है, शैतान इनके साए से भागता है। एक दिन एक कोने में खड़े होगा ना, छुप कर गली के कोने में, अपने आप से देखा कोई भी नहीं देख रहा, और अपने आप से ना अपना गिरेबान पकड़ कर कहने लगे उमर तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहता है? तू समझता है कि तेरे साए से शैतान भी भागता है? तू समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं जो है ना अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे पास तख्त व ताज है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ? लेकिन बता तेरी औकात ये है, अगर कल क़यामत में अल्लाह ने तुझसे एक अमल का हिसाब ले लिया तो तू जवाब नहीं दे सकेगा। ये अल्फाज कहते हुए रोते जा रहे थे। इतने में एक शख्स ने देख लिया, कहने लगा पता नहीं कोने में कौन रो रहा है, मुंह छुपा कर देखूँ तो सही है कौन है, पता नहीं कितना बड़ा गुनाहगार है, कितने इसने गुनाह किए हैं, शायद इसने कितने डाके डाले हैं, शायद इसने कितने कत्ल किए हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए होंगे जो मुंह छुपा के रो रहा है। अल्लाह अकबर। वो शख्स आगे बढ़ा, आगे बढ़कर जब चेहरा देखता है वो चेहरा अकदस किसी और का नहीं था, वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। ये है आजिज़ पसंद लोग कि रात को उठकर रोते भी हैं, रात को उठकर अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, दिन को रियाया के काम भी आते हैं, और साथ साथ अपना ही गिरेबान पकड़ कर कहते हैं कल क़यामत में अगर अल्लाह ने एक अमल के बारे में पूछ लिया तो तू जवाब नहीं दे सकेगा। बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रो कर कहा करते थे काश मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता। बल्कि आप दरख्त की टहनी पकड़ कर कभी कभी कहा करते थे काश कभी मैं दरख्त के पत्ते होता। लोग पूछते हज़रत आप अबू बकर सिद्दीक़ हैं, नाम ही काफ़ी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनका नाम ही काफ़ी होता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का तो नाम ही काफ़ी है, आपका नाम ही काफ़ी है, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप कहा करते थे ये पता है ना इससे कल क़यामत में सवाल नहीं होगा, मुझसे अल्लाह ने पूछ लिया मेरे अमाल के बारे में। ये है आजिज़ पसंद लोग, ये है मुत्तकी परहेज़गार लोग। यहाँ पर हुदल लिल मुत्तकीन का लफ्ज़ आप कुरान पाक की इब्तिदा में पढ़ते हैं ना, कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकियों की सिफ़ात उलमाए किराम ने बहुत ज़्यादा लिखी, एक सिफ़त उलमाए किराम ने लिखी तो, और वो सिफ़त अगर किसी के अंदर पाई जाए ना, समझ लें उलमा फरमाते हैं वो मुत्तकी परहेज़गार। वो कहते हैं जो बंदा अपने आप को कम तर समझे वो मुत्तकी परहेज़गार है। ये बातें ऐसी हैं, इन बातों की तरफ ना मैं तवज्जो करता हूँ, ना आप, ना हमारा माशरा। हम आगे बढ़ने की लगन में लगे हुए हैं। मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा नाम है, और हम एक दूसरे से मोहब्बतें नहीं अपनाते। आजिज़ी होना तो एक दूसरे से प्यार भी होता है, एक दूसरे की ख़ताओं को बंदा दरगुजर भी करता है। जब तकब्बुर होता है ना तो सामने वाला अगर कोई ख़ता कर जाए तो फिर बंदा उसके पास बैठता नहीं। आजिज़ी होगी तो उसकी ख़ता, उसकी बोलचाल के अंदर, उसके अमल के अंदर, उसकी अखलाकियात के अंदर, उसके मामलात के अंदर अगर कमी बेशी रह भी जाती होगी ना तो बंदा दरगुजर कर लेता है, क्योंकि वो आजिज़ पसंद बंदा है। लेकिन जब आजिज़ी ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होता।